नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सर्कुलर्स में। इस वीडियो में मैंने रूल 38 ट्रांसफ़र की सारी करंट रूलिंग्स और प्रोविजंस को कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। तो चलिए देखते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने रूल 38 ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस रूलिंग्स थी, उन सभी पुरानी इंस्ट्रक्शंस को 3 फरवरी 2023 को एक नई गाइडलाइन इशू करके रिवाइज़ किया था। हाँ, इसमें पहला सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि किसी भी एम्प्लॉय को अगर रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो उन्हें अपने प्रेजेंट कैडर में 1 साल सर्विस कंप्लीट करना कंपलसरी है। अगर कोई न्यू एम्प्लॉय एज अ पीए ज्वाइन हुआ है तो उन्हें एज अ पीए 1 ईयर सर्विस कंप्लीट करनी है। अगर कोई पोस्टमैन टू पीए अगर आया है तो जिस दिन उन्होंने पीए ज्वाइन किया है उस दिन से लेकर उनको 1 साल कंप्लीट करना है रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने के लिए। और ये जो रूल है ये रूल 38 ट्रांसफ़र वन वे और म्यूचुअल दोनों के लिए ही लागू है। और म्यूचुअल केस के ट्रांसफ़र में दोनों एम्प्लॉयज़ जो एक दूसरे के अगेंस्ट म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सेम कैडर यानी पीए टू पीए, पोस्टमैन टू पोस्टमैन, सेम कैटेगरी यानी ओसी को ओसी, एससी को एससी, ओबीसी को ओबीसी और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट भी सेम होना चाहिए यानी कि डायरेक्ट अपॉइंटी या फिर प्रमोटी को प्रमोटी ऐसे। रूल 38 के अंदर कोई भी पीए पोस्टमैन के अगेंस्ट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है या फिर कोई पीए पीओ है तो वो पीए सर्कल ऑफिस के अगेंस्ट में रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं। 1 ईयर मिनिमम सर्विस का जो रूल है रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए वो पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज़ यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ और जिनका अपॉइंटमेंट कंपैशनेट ग्राउंड पे हुआ है ऐसे एम्प्लॉयज़ के लिए एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। अगर कोई भी एम्प्लॉय या फिर उसके डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर किसी टर्मिनल इलनेस यानी कि किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं तो इस केस में भी यह 1 ईयर मिनिमम सर्विस का जो रूल है इसे एग्जेम्प्ट किया जा सकेगा। पर इस केस में उस एम्प्लॉय को जो डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं उनका मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना ज़रूरी है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के केस में ग्रेडेशन लिस्ट में सीनियरिटी कैसे फिक्स किया जाएगा? तो उस एक्सचेंज ऑफिशियल अगर जूनियर है इस एम्प्लॉय से तो उसका जो सीनियरिटी है वह दिया जाएगा और वह अगर जूनियर है तो उसका जो ओरिजिनली रिक्रूटेड सीनियरिटी था इनमें से जो भी सीनियरिटी लोअर रहेगा वह न्यू डिवीज़न में उस एम्प्लॉय को मिलेगा। वन वे रूल 38 ट्रांसफ़र केस में जब कोई एम्प्लॉय न्यू यूनिट में ज्वाइन करेगा तो वहाँ पे उस डिवीज़न की ग्रेडेशन लिस्ट में उनको सबसे जूनियर का उनका रैंक किया जाएगा। जिन भी एम्प्लॉयज़ का ट्रांसफ़र रूल 37 के अंडर होता है वो 3 साल तक रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण रूलिंग रूल 38 के रिगार्डिंग यह है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एम्प्लॉयज़ रूल 38 ट्रांसफ़र के लिए ओनली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वैकेंसीज़ के अगेंस्ट में ही अप्लाई कर सकते हैं। और वैसे ही एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स जो है वो एससी एसटी ओबीसी वैकेंसीज़ के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं और अगर उनका सिलेक्शन अंडर यूआर कैटेगरी हुआ है तो यूआर वैकेंसीज़ के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ अपने पूरे सर्विस पीरियड में 2 बार इंटर सर्कल और 2 बार इंट्रा सर्कल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीडब्ल्यूडी एम्प्लॉयज़ मतलब पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो भी है उनको एक एक्स्ट्रा चांस मिलेगा फॉर इंटर सर्कल और एक एक्स्ट्रा चांस फॉर इंट्रा सर्कल मतलब वो 3 बार इंटर सर्कल और इंटर सर्कल ट्रांसफ़र्स कर सकते हैं अपने पूरे सर्विस पीरियड के दरमियान। अगर किसी फीमेल एम्प्लॉयज़ ने अपने सारे रूल 38 ट्रांसफ़र के चांसेस अवेल कर लिए हैं तो भी वह एक रिक्वेस्ट करके डिवोर्स के केस में अपने पेरेंट डिवीज़न में रूल 38 ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। डिविजनल लेवल एम्प्लॉयज़ जैसे कि पीए, एसए, पोस्टमैन, एमटीएस और जीडीएस ऑनलाइन पोर्टल में ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करते वक्त मैक्सिमम 10 डिविजन्स इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस कर सकते हैं किसी भी एक सर्कल में। 3 फरवरी 2023 के बाद अब सारे ही एम्प्लॉयज़ अपना रूल 38 का ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट केवल ऑनलाइन पोर्टल के द्वारा ही रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय जिसका रूल 38 ट्रांसफ़र अप्रूव हो चुका है तो ऑर्डर्स आने के बाद 72 घंटों के भीतर उसे डिक्लाइन करता है तो वो उसका चांस नहीं माना जाएगा और अगर 72 घंटों में वो उसे डिक्लाइन नहीं करता है तो उसे एक्सेप्ट मान के उसका एक चांस ऐसे माना जाएगा रूल 38 का। 3 फरवरी 2023 की गाइडलाइंस के अनुसार अब रूल 38 ट्रांसफ़र्स क्वार्टरली अप्रूव की जाएंगी यानी कि हर साल मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर में रूल 38 ट्रांसफ़र्स अप्रूव की जाएगी।
उसी ऑर्डर के अनुसार जिन भी ऑफिशियल्स का रूल 38 ट्रांसफ़र अप्रूव कर दिया गया है उस डेट से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर उनको रिलीव कर देना कंपलसरी कर दिया गया है। और अगर वो एम्प्लॉय चाहे तो एक एप्लीकेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिनों तक 2 महीने तक अपना रिलीविंग डिले कर सकते हैं। अगर किसी ऑफिशियल का रूल 38 ट्रांसफ़र अप्रूव हो गया है और उनके न्यू डिवीज़न ने पोस्टिंग ऑर्डर इशू नहीं किया है और पुराने डिवीज़न ने उनको रिलीव कर दिया है, तो इस केस में जिस दिन से उनको रिलीव किया गया है और जब तक उनको ज्वाइन नहीं किया जाता है उस पीरियड को कंपलसरी वेट पीरियड माना जाएगा और रिलीव से ज्वाइनिंग तक के सारे ही पे और अलाउंसेस न्यू डिवीज़न द्वारा ड्रॉ किए जाएंगे। अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय जो कि मैटरनिटी लीव पर है उनका रूल 38 ट्रांसफ़र अप्रूव हो जाता है, तो उनका जो 30 डेज़ लिमिट है रिलीविंग के लिए वो जिस दिन ज्वाइन हो जाएगी उनके सैंक्शन लीव के बाद, उसके बाद वह 30 डेज़ का लिमिट स्टार्ट होगा। इसके अलावा भी अगर रूल 38 के रिगार्डिंग आपको कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।